और आपको अब तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पंडा पुजारी भी उनके नजर आ रहे हैं। तो इस दौरे के दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम परियोजनाओं की शिलान्यास भी करने वाले हैं। उससे पहले पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। बाहर की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ है। अंदर पंडा पुजारी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते, भगवान का नमन करते, पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा में लीन दिखाई दे रहे हैं। महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव साधना कर रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरीके से पूजा अर्चना करते देखा जाता है। उनका दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो शिव साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हर हर महादेव। ओम गणानात्वा गणपति ओम नमो भगवते रुद्राय सांबसदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः। गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां सदैरवे मुञ्चते सर्वभावेभ्यो उपचारान् समर्पयामि। शिशोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम स्वाहाय स्वाहा। देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोदाय मां प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थये वेदावतारं निज वेदरूपं ज्ञानस्वरूपं गुरुज्योतिरूपं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा आनन्दं वा परादम्। ॐ यं भद्रं जगामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं त्वमेव वन्दनं ज्योतिषां वेदाः। ॐ नमो तो पूजा की थाली हाथ में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और फूल चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे, कई सौगातें, कई तोहफे और उससे पहले सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। अब आगे बढ़ते हुए बात महाकुंभ की करेंगे। महाकुंभ की दिव्य और भव्य तस्वीर सबने देखी, जहां आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आए। लेकिन अब संभल त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाए वो स्नान कर सके और संभल के जितने भी पवित्र मंदिर है वहां भी जल पहुंच सके। महाकुंभ आस्था का दिव्य आयोजन बना।
देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच सके उनके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। त्रिवेणी के जल को फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग जिलों में पहुंचा रही है। ये जल प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी है। संभल भगवान कल्की से जुड़ा एक पावन तीर्थ है और इस तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी का जल आज संभल पहुंचा। दमकल की गाड़ियां करीब 700 लीटर जल लेकर पहुंची। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं 700 लीटर पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की ये गाड़ी जो है वो अब संभल पहुंच गई है और अब इस जल को संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में डाला जाएगा। जो तीर्थ है वहां पर उस जल को जो है वो कुंड में उसका प्रवेश है वो साफ तौर पर कराया जाएगा। अभी ये पवित्र जल की पहली खेप पहुंची है। करीब 2000 लीटर पवित्र जल आज देर रात तक संभल पहुंचेगा। ये जल यहाँ के पवित्र मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा, साथ ही संभल के पवित्र कुंडों में भी मिलाया जाएगा। प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर उपस्थित हुए हैं। कितना लीटर जल लाए हैं आप लोग इसमें लगभग 800 लीटर के करीब जल है। संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठन की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। संभल का शुद्धिकरण हो चुका है, अब बारी श्रद्धालुओं की है जो यहाँ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर कुंभ के बराबर का पुण्य प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।